स्टूडेंट्स, जब भी आपको थर्ड सेक्शन में या सेकंड सेक्शन में समरी आती है ना, जिसमें बॉक्स वाली ब्लैंक्स दी होती हैं, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। उसको कैसे करना है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। आपको सबसे पहले इसका जो टेक्स्ट होता है ना, उसको हाईलाइट करना है। तो ये देखिए, जैसे मैंने इसको अभी जो है हाईलाइट कर दिया है, आपके सामने दिख रहा है। तो अभी हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आपको इस टाइप की ब्लैंक सॉल्व करनी होती है ना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका ग्रामर और दूसरे नंबर पे आपके सिनोनिम्स। यहाँ पर ये जो लिस्ट इसने दे रखी है, इसमें सिनोनिम्स उसने यूज किए होते हैं। यंग बुक आर्ग्यूज दैट वी शुड बी मोर टॉलरेंट ऑफ माइक्रोब्स, मैनी हैव बेनिफिशियल इफेक्ट्स एंड ओनली अ रिलेटिव स्मॉल नंबर लीड्स टू डैश। जो माइक्रोब्स हैं उसमें से बहुत सारे माइक्रोब्स हमारे लिए बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स इफेक्ट्स देते हैं, बहुत कम होते हैं जिनसे हमें क्या होता है। यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को रीड करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, यंग बुक इन मैनी वेज अ ग्रेट प्ले फॉर माइक्रोबियल टॉलरेंस, पॉइंटिंग आउट। ये उसने क्या पॉइंट आउट किया, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसने पॉइंट किया है, वाइल फ्यूअर दैन 100 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया ब्रिंग डिजीज and many more play a vital role in maintaining our health। तो ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़े। यहाँ पे जो डिस्कोर्स मार्कर है, जब भी ये आएगा स्टार्टिंग में आ गया तो इसका मतलब इसके दो पार्ट होंगे। एक पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया है डिजीज के बाद, और दूसरा पार्ट मैनी के बाद जो है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे जो इधर उसने लिखा मैनी हैव बेनिफिशियल इफेक्ट्स, इसको उसने पैराफ्रेज कैसे करा है, मैनी थाउजेंड्स मोर प्ले ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग आवर हेल्थ। तो ये हमें हेल्थ बेनिफिट्स हो गए। और ऊपर आपका जो डिजीज है, वो कुछ बैक्टीरियाज आपको, कुछ माइक्रोब्स आपको डिजीज देते हैं। तो डिजीज का यहाँ पर सिनोनिम्स जो है वो इलनेस आपको दिख रहा है। तो स्ट्रेट वे इसका जो आंसर है वो इलनेस आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख देता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने लिखा है, एंड ऑल्दो इट इज मिसलीडिंग टू थिंक ऑफ माइक्रोब्स एज फ्रेंडली, वी शुड ऑल्सो स्टॉप थिंकिंग एज एनिमीज। ये जो सेंटेंस बीच वाला होता है ना, इसको आपने कभी मिस नहीं करना। हम लोग गलती कर देते हैं, सीधा हम यहाँ पे आ जाएंगे और बीच वाला सेंटेंस हम छोड़ देते हैं। उसका भी आपके नेक्स्ट सेंटेंस के साथ कनेक्शन होता है, आपको अगर करेक्ट आंसर चाहिए तो। ये सिंपल सा मतलब इसका क्या है कि हमें तो इनको फ्रेंडली भी नहीं कंसिडर करना चाहिए और हमें इनको अपने दुश्मन भी नहीं मानना चाहिए। इन फैक्ट वी शुड एक्सेप्ट दैट आवर रिलेशनशिप विद माइक्रोब्स इज बेस्ड ऑन डैश। तो हमें ये चीज़ क्या माननी चाहिए कि हमारी रिलेशनशिप इनके साथ किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। Yet at the same time we are sold yogurts and drinks that supposedly nature friendly bacteria। यहाँ पर देखो, ये डेंजर की बात यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पर वो बात कर रहा है फ्रेंडली होने की। तो सेम मीनिंग यहाँ पर भी उसने पिछले सेंटेंस में लिखा कि ना हम इसको अपने फ्रेंड माने और ना ही हम इनको अपने एनिमी मानना चाहिए। तो नेक्स्ट सेंटेंस में उसने लिखा इन रियलिटी, और यहाँ पर लिखा हुआ इन फैक्ट। इन रियलिटी और इन फैक्ट सेम मीनिंग, इन रियलिटी और यहाँ पर इन फैक्ट। यंग सेज बैक्टीरिया शुड नॉट बी व्यूड ईदर एज फ्रेंड। ये सेम लाइन उसने दोबारा से रिपीट करी है जो वो पिछले सेंटेंस में बोल रहा है। इंस्टेड फिर क्या कंसिडर करना चाहिए, वी शुड रियलाइज वी हैव सिम्बोटिक रिलेशनशिप। ये जो सिम्बोटिक रिलेशनशिप है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि हमारा कॉमन रिलेशनशिप है। तो कॉमन रिलेशनशिप को उसने उधर कैसे पैराफ्रेज किया है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है पार्टनरशिप। तो स्ट्रेट वे जो इसका आंसर है वो पार्टनरशिप आ जाएगा। यहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगा तो पार्टनरशिप इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे उसने लिखा न्यू रिसर्च शोज दैट। यहाँ पर भी हमें न्यू रिसर्च जो है मिल रही है। यहाँ पर न्यू रिसर्च इज नाउ unraveling the ways in which bacteria and digestion regulate our immune system, eliminate toxins and produce vitamins, affect our behavior and even combat obesity। ये सारे फायदे गिना रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से रीड करें तो बैक्टीरिया जो है उसके फायदे गिना रहा है कि डाइजेशन में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम, टॉक्सिन, विटामिन्स, ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। यहाँ पर भी इसने क्या लिखा है, amongst other things they aid digestion, remove poison, produce vitamins and may even help reduce obesity। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से नोटिस करें तो ये यहाँ तक जो है सारे वो फायदे ही आपको गिनवा रहा है और सेम टू सेम वर्डिंग उसने इधर भी लिखी हुई है कि वो आपको फायदे गिना रहा है इस चीज़ के। ये जो रेड टेक्स्ट मैंने किया है ये सारा फायदे गिना रहा है, इधर भी फायदे गिना रहा है और उधर भी फायदे गिना रहा है। लेकिन हाउएवर के बाद वाला पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि बैक्टीरिया हमें क्या प्रॉब्लम्स देते हैं। Our poor dash, our overuse of antibiotics and our excessive use on dash are upsetting
द बैक्टीरियल बैलेंस। तो ध्यान से समझें, ऊपर वाले में फायदे हो गए, नीचे वाले में प्रॉब्लम बता रहा है। और प्रॉब्लम किस चीज़ की है? आवर पुअर डैश, हमारी कोई चीज़ जो है वो खराब है, ओवर यूज़ करते हैं हम एंटीबायोटिक्स का, और उसके बाद एक्सेसिव फोकस करते हैं। ये सारी चीज़ों के बाद उसने लिखा है आर, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर क्या करती हैं? बैक्टीरिया को इम्बैलेंस कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें एलर्जीज, इम्यून सिस्टम होता है, प्रॉब्लम्स हमारी हो जाती हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। तो हमारा जो आंसर है वो हमने फाइंड आउट करना कि हमारी कौन सी चीज़ पुअर है और कौन सी चीज़ पे हम एक्सेसिव फोकस करते हैं। तो इसको हम अगर इधर रीड करते हैं तो उसने लिखा है आवर ऑब्सेशन विद हाइजीन। ऑब्सेशन विद हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड आर हेल्थ। उसके बाद यहाँ पे लिखा लो फाइबर डाइट्स आर डिस्टरप्टिंग बैक्टीरिया बैलेंस। यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकता है, लो फाइबर के साथ उसने लिखा हुआ है पुअर, इधर पुअर लिखा है उधर लो फाइबर लिखा है। तो डाइट जो उसने वर्ड यूज किया यहाँ पे डाइट, तो डाइट की जगह पर इधर उसने क्या पैराफ्रेज किया है? डाइट का सिनोनिम है न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका न्यूट्रिशन आ जाएगा। और एक्सेसिव हम फोकस किस चीज के ऊपर कर रहे हैं? एक्सेसिव फोकस हम किस चीज के ऊपर कर रहे हैं? आवर ऑब्सेशन विद हाइजीन। हाइजीन होता है आपकी सफाई वगैरह। ऑब्सेशन का मतलब है किसी चीज़ से मन भर जाता है, जहाँ हम किसी चीज़ को हद से ज़्यादा करते हैं उसको हम ऑब्सेशन बोलते हैं। तो ऑब्सेशन की जगह पर एक्सेसिव फोकस आ गया और हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर क्लीनलीनेस आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर मैं यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ। इसका जो आंसर है वो ई आ जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया और आंसर हमारा आ गया ई। तो आपने देखा कितने इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो यार इस वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, हम लोग रीडिंग का नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको रीडिंग की क्लासेस चाहिए, स्पेशल रीडिंग की क्लासेस चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये में आपको रीडिंग की क्लास देने जा रहा हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो हम 15 या 16 जून से ये क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे ही 50 स्टूडेंट्स का कोटा पूरा हो जाएगा तो हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। किसी भी स्टूडेंट को फुल टाइम क्लासेस चाहिए तो आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। थैंक यू सो मच।